नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने करारा झटका दिया है और वो झटका उनको इसलिए दिया गया क्योंकि नवाब मलिक आर्यन खान ड्रग मामले में जब ड्रग को पकड़ा गया समीर वानखेड़े के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, उस दिन से ही वो लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर हमला कर रहे थे। उनकी पारिवारिक स्थितियों को बयान कर रहे थे कि समीर वानखेड़े की जाति क्या है और उसकी तो मां का धर्म ये था, उसकी पत्नी का धर्म ये था। यहां तक कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी सवाल उठाए गए और आए दिन इसको लेकर नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी से आपत्ति जताते हुए समीर वानखेड़े, जो कि एनसीबी के जोनल हेड हैं बॉम्बे जोन के, उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुंबई हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि नवाब मलिक, जो कि मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो हमारे परिवार के निजी मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे हमारी मान हानि हो रही है, जिससे हमारा अपमान हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, उसको किसी की जाति और धर्म के बारे में कोई सवाल उठाने का कोई बात नहीं होनी चाहिए। बेटा है, नौकरी में है और उसकी नौकरी के संबंधित जो भी कोई बातचीत करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक ने परिवार को लेकर मामला उछाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कहा कि ज्ञानदेव वानखेड़े जो आपके पिता हैं वो तो मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं ही नहीं, जबकि ज्ञानदेव वानखेड़े का कहना है कि मैं हिंदू हूं। और इस बात को लेकर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में आपत्ति जताई थी और यह कहा था कि नवाब मलिक पर रोक लगाई जाए कि वो इस तरह की बयानबाजी ना करें। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज्ञानदेव वानखेड़े की वो एप्लीकेशन स्वीकार करते हुए नवाब मलिक को यह आदेश दिया था कि आप कोई भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे और 6 महीने तक बाकायदा उनको मीडिया, सोशल मीडिया में इस तरह की टिप्पणी करने के लिए मना किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नवाब मलिक माने नहीं और उन्होंने लगातार फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर से एक बार परिवार पर सवाल उठाया। और जब सवाल उठाया तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट की अवमानना भी मानी गई और इसको लेकर एक बार दोबारा से फिर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े बॉम्बे हाई कोर्ट गए और उन्होंने यह सारा मैटर बताया कि आपके आदेश के बावजूद नवाब मलिक आरोप लगाने से रुक नहीं रहे हैं और वो परिवार पर व्यक्तिगत रूप से हमला कर रहे हैं, जो कि कोर्ट की अवमानना भी है। इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त हुआ और उसने नवाब मलिक को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि आप तुरंत हलफनामा एक दाखिल करिए, क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद वो किया है जो कोर्ट ने मना किया था। इसको लेकर जिस तरह की तल्ख टिप्पणी बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से की गई है, यह माना जा रहा है कि अब उनके ऊपर मानहानि के आरोप जो लगे हैं उसके मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट शीघ्र ही कोई फैसला सुनाएगा और अवमानना का केस भी चल सकता है। इसको लेकर अगर फैसला आएगा तो निश्चित रूप से नवाब मलिक की किरकिरी तो होगी, क्योंकि अभी तक जब कोर्ट ने यह कहा कि आपने जो भी आरोप लगाए हैं इनके आप सबूत दीजिए, तो नवाब मलिक ने टाइम मांगा। पहले 8 दिसंबर तक था वो कि भाई ये टाइम आपको दिया गया है, इसके जो आपने आरोप लगाए इसके सबूत दीजिए। लेकिन नवाब मलिक अभी तक भी इस मामले में कोई सबूत कोर्ट को नहीं दे पाए कि जो उन्होंने आरोप लगाए थे ज्ञानदेव वानखेड़े को लेकर कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं है, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने विवाह एक मुस्लिम युवती से किया जो समीर वानखेड़े की मां थी और उन्होंने उसके बारे में कुछ निकाहनामा दिखाया था और कुछ चीजें बताई थी समीर वानखेड़े की कि ये जो निकाह है ये, लेकिन उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये विशेष मैरिज एक्ट के तहत किया गया है और विशेष मैरिज एक्ट में ये प्रावधान है कि बिना धर्म परिवर्तन किए 2 अलग अलग धर्म के महिला पुरुष शादी कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन की उसमें आवश्यकता नहीं होती। तो ये कंडीशन हमारे कानून में है। नवाब मलिक को शायद ये जानकारी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने समीर वानखेड़े को टारगेट करने के लिए ये आरोप लगा दिए थे। इस पर बाकायदा आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन नवाब मलिक ने जैसे तय कर रखा था कि उनको तो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और एक जासूस की तरह वो एक पर्चा लेकर बैठते थे और वहां आकर डेली एक खुलासा करने का नाम लेते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज मैं खुलासा करने वाला हूं। तो आज वो खुलासा करते थे कि ज्ञानदेव वानखेड़े मुस्लिम है और वो आरोप पता लगा उसका जवाब कुछ है नहीं। आप कोई एक प्राइवेट संस्था
जिसको सरकार से मान्यता नहीं है, उसके बारे में आप कोई प्रमाण दिखा रहे हैं जिसमें कि आपने ओवरराइटिंग की हुई है, वो बाकायदा आपत्ति जताई गई कि भैया वो ओवरराइटिंग है, नाम बदलकर कुछ और नाम रहा आपने उसमें डाल दिया है। ओवरराइटिंग किए हुए, ये टेम्पर्ड किए हुए दस्तावेज को कैसे कोर्ट में ये मान लिया जाए कि आप सच कह रहे हैं। इसी तरह हमने देखा नवाब मलिक ने जो समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए थे कि साहब ये जो एडमिशन लिया गया था इसके द्वारा प्राइमरी स्कूल में, तब जो है इसका नाम मुस्लिम था, बाद में ये दलित कैसे हो गया, इस पर भी आरोप लगाए थे और ये तक कहा था मुसलमानों को तो आरक्षण मिलता नहीं है। और समीर वानखेड़े ने जो नौकरी प्राप्त की है अनुसूचित जाति के कोटे से ली है और इसके कारण उन्होंने जाति पर सवाल उठाया। इसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई और यह कहा गया कि इस मामले में आप जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो प्राइमरी स्कूल का है, प्राइमरी स्कूल में सर्टिफिकेट कोई इस तरह का उन्होंने तो जारी किया नहीं और एडमिशन ऐसे ही ले लिया जाता है। लेकिन हां, हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है और या सरकारी संस्था के द्वारा जारी किया गया, जो कि चिकित्सा विभाग के द्वारा किया गया, तो समीर वानखेड़े के पिता ने बाकायदा उसको प्रस्तुत किया कोर्ट के सामने कि मेरे पास वो महाराष्ट्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग का बाकायदा प्रमाण पत्र है जिसमें समीर वानखेड़े का जो जन्म प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ, नाम और जाति लिखी गई है उसके अनुसार वो हिंदू है और अनुसूचित जाति से है। इसको लेकर जितने जवाब दिए गए, नवाब मलिक उनको किसी को काउंटर नहीं कर पाए और कोर्ट अभी अपना फैसला सुनाने में बाकी है। लेकिन इस बीच जिस तरह की चीजें आई हैं, बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया है। अब इसमें बिना शर्त माफी मांगी नवाब मलिक ने और कहे जी मैं माफी मांगता हूं और इस मामले में मेरी गलती हो गई है। इससे अब एक और बात है कि उद्धव सरकार अब क्या करेगी। उद्धव सरकार क्या नवाब मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी कि भाई आप जिस तरह से आरोप लगा रहे थे एक देश के ईमानदार अफसर पर, उसके परिवार पर, एक अनुसूचित जाति के परिवार की जाति को लेकर आप मुद्दा उछाल रहे थे और बेइज्जती कर रहे थे, इस मामले में अब आपको हटना पड़ेगा क्योंकि मंत्रालय का मामला नहीं है, मामला तो वक्फ बोर्ड का जुड़ा हुआ भी है। लेकिन उद्धव सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देख रहे हैं उसमें वो तो नवाब मलिक के साथ खड़े हैं। बाकायदा खुलकर कहा गया संजय राउत के द्वारा कि हम तो सबके सब नवाब मलिक के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जी तो इस्तीफा मांगने से रहे क्योंकि उनको लगता है कि नवाब मलिक का अगर इस्तीफा ले लिया गया तो अल्पसंख्यक समाज उनसे नाराज हो जाएगा। अब ये तुष्टीकरण के चलते वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उनके ऊपर है। लेकिन इस बात से इतना जरूर है कि नवाब मलिक को जब बॉम्बे हाईकोर्ट से सजा मिलेगी तो निश्चित रूप से ये उद्धव ठाकरे का भी अपमान है, एक तरह से उनकी भी किरकिरी है क्योंकि उनका कोई मंत्री अगर किसी के ऊपर फर्जी आरोप लगाता है और फिर उनको सिद्ध नहीं कर पाता है तो ये तो बहुत गलत बात होगी। और इसका मैसेज पूरे महाराष्ट्र में एक ये जाएगा कि वो अनुसूचित जाति के लोगों के अपमान करने में आगे हैं, पूरी सरकार उसी काम में लगी हुई है। और अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह की छवि इस टाइम बनी हुई है कि उद्धव ठाकरे सरकार एक वसूली सरकार, बीजेपी उन पर आरोप लगाती है, तो एक तो वसूली के आरोप लगे हैं जहां आप देखेंगे कि उनके मंत्री फंसते जा रहे हैं, चाहे वो अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हों, चाहे वो अनिल परब हों, चाहे वो अनिल देशमुख हों, फिर परमवीर सिंह जो पूर्व कमिश्नर है उनके द्वारा लगाए गए आरोप हों। इन सबको देखते हुए माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे तो पहले ही मुश्किलों में घिरे हुए हैं, उनके मंत्री और उनके नेता फंसे हुए हैं। अभी की खबर है कि जो उनके अनिल देशमुख हैं, उनके गृह मंत्री रहे थे, उनके खिलाफ जो है जांच की गई है और उनकी 4.2 करोड़ रुपए की संपत्ति और वो अटैच की गई है। यानी एक तरफ उनके खिलाफ वसूली का आरोप चल रहा है और ईडी उस मामले में जांच कर रही है और वो कह रहे हैं कि मेरे लगाए गए आरोप मेरे ऊपर सब फर्जी हैं, नकली हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले भी 42 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी अटैच की गई ईडी के द्वारा, अब 4.2 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके परिवार की और पता लगी है। तो ये देखा जा रहा है कि आखिरकार ये संपत्ति आई कहां से, इसका जवाब देना है अनिल देशमुख को। तो वहां एक बात सिद्ध होती है कि कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ी है, नहीं तो इस तरह के जो आरोप लगे हैं उगाही के, और अगर वो नकली हैं, झूठ हैं, मैं नहीं कह रहा उसमें वो कोर्ट में फैसला होना है, जनता पूछेगी कि यदि अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं तो अनिल देशमुख के पास ये करोड़ों की संपत्ति कहां से आई।
उनके परिवार के पास ये करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। माना 100 करोड़ की उगाही थी, कुछ हिस्सा आया होगा, लेकिन यह तो जवाब देना पड़ेगा कि कितना, और यही जानना चाहते हैं, यही आरोप है। अब इसमें कौन झूठा है कौन सच्चा ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन जनता इतना समझ रही है कि कुछ तो गड़बड़ी महाराष्ट्र सरकार में उगाही के लेकर चल रही है, क्योंकि परमवीर सिंह कहते हैं कि मैं ठीक हूं, मेरे पास सबूत हैं। दूसरी तरफ अनिल देशमुख, जिनका इस्तीफा भी ले लिया गया, उनको ये कहते हैं कि मैं इसमें निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। कोई तो एक इसमें झूठ बोल रहा है, और यही महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है, जिसका रिजल्ट अगले कुछ दिनों में मिलेगा और इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पे भी पड़ेगा। वंदे मातरम।